सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लस्मन लव स्टोरी। सो गाइस, इतने दिनों के बाद स्टोरी फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आप सभी कैसे हैं ये बताइए और कैसा बीत रहा है आप सभी का दिन। उम्मीद करते हैं यार आपका दिन भी बेहतरीन गुजरता होगा। सो गाइस, चलो हम ज़्यादा बात ना करते हुए स्टोरी के बैक में चलते हैं, मीन्स फ्यूचर में चलते हैं, क्योंकि यार अभी प्रेजेंट है तो फ्यूचर में तो जाना पड़ेगा ना। तो चलिए, स्टोरी की स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सभी ने स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में सुना था कि जो हमारी श्रुति और श्रेया रहते हैं, इनके बीच एक क्यूट सा मोमेंट हो जाता है, किस। जब ये किस होता है तो इन दोनों के दिल में तो बहुत सारी जो है वो बढ़ रहे थे, क्वेश्चन निकल रहे थे, बट उस क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है ये खुद को पता नहीं था। जब श्रुति इस किस के बाद भागकर बाहर की तरफ जाती है तो श्रेया के दिल में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये किस क्यों हुआ, उसने किस क्यों किया, मैंने उसका साथ क्यों दिया, ये तो गलत था ना, बट अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। ऐसे उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। जब वो श्रुति बाहर भागी तो उसी टाइम एक बंदी अंदर आई, तो वो घूर घूर के श्रेया की तरफ देख रही होती है। श्रेया को उस टाइम उस जगह पे रहना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उस जगह से निकल गई। वो जो लड़की थी वो घूर घूर के श्रेया को देख रही होती है। श्रेया एक बार पीछे मुड़ती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जो परिनिधि रहते हैं, परिनिधि, ये दोनों एक रूम में, परी नशे में मदहोश, निधि उसके पास बैठी रहती है उसके हाथों में हाथ देकर, और परी निधि को कुछ और समझ रही थी और उसके तरफ पागलों की तरफ देख रही होती है, बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। अब निधि के मन में भी तो बहुत कुछ था परी के लिए, लेकिन वो क्या था निधि को भी पता नहीं था। लेकिन वो परी के लिए एक अलग सा चीज़ महसूस कर पा रही होती है। जो इस टाइम परी निधि को देख रही होती है तो निधि को और भी अच्छा लग रहा होता है। वो उसे देखते ही देखते उसके पास आ रही होती है। और दूसरी तरफ जो एक अनजान सी लड़की रहती है, वो कहाँ से आई है, किस जगह से है, क्यों आई है, किस लिए आई है आरोही की लाइफ में, ये जानने में तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइस, देखते हैं। तो इधर वो लड़की जो है उस पिक को देखकर सीधा वो पार्टी के अंदर चली जाती है, और दूसरी तरफ यहाँ पे चारों के चारों खड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ। अब चलते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देन ये सभी जो है एक दूसरे को देखते हैं, जिससे आरोही थोड़ा सा खफा रहती है, क्योंकि वो यार इतना मेहनत से हाँ की रहते हैं पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी में आने के बाद ये सभी अपने अपने डायरेक्शन भूलकर आरोही को अकेला और उसकी सिस्टर आयशा को अकेला छोड़ के अपने मगन में रहते हैं। और ये दोनों सिस्टर बोर हो रहे होते हैं। आरोही को इसलिए भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उन सभी ने इसे पार्टी के लिए बोला था। आरोही इतने इसके बाद दिक्कत मेहनत के बाद उनकी बातों को मानी कि हाँ चलो मेरी फ्रेंड है, मैं इनकी बात मानूंगी, इनके साथ थोड़ा सा अपना टाइम ये करूँगी, स्पेंड करूँगी, तो मेरा मन को एक राहत मिलेगा, एक सुकून मिलेगा। लेकिन उसके फ्रेंड यहाँ पे आने के बाद इस तरह अलग अलग चले गए, इसमें आरोही की भी कोई गलती नहीं थी। उसकी गुस्सा के पीछे भी कुछ कारण था, जैसे कि ये सभी। तो गुस्से से आरोही जो है श्रेया और श्रुति की तरफ देखती है। श्रेया और श्रुति का सर नीचे की तरफ रहता है। तो आयशा बोलती है, दी और 2 लोग और आए थे हमारे साथ, वो लोग कहाँ हैं? तो बोलते आई डोंट नो। ऐसे बोल के वो आरोही जो है श्रुति और श्रेया की तरफ देखती है। तो श्रुति और श्रेया बोलती है, नहीं हाँ हम नहीं जानते वो कहाँ है। तो बोलते हैं नहीं जानते तो कॉल मिलाओ उन्हें। तो बोलते हैं ठीक है मिलाते हैं। ऐसे बोल के वो कॉल मिलाते हैं। तभी आयशा की नज़र एक कार पे पड़ती है। तो बोलती है ये उसी की कार है ना दी? तो बोलती है कौन सा? तो बोलते हैं ये वाला। तो बोलते हैं हाँ, आई थिंक मोबाइल नहीं पे इसलिए वो लाइट ऑन ऑफ हो रहा है। तो जो आरोही रहती है उसका गुस्सा 7वें आसमान पे आ जाता है। तो बोलती है व्हाट द हेल, मैं इन सभी के लिए इस पार्टी में आने के लिए तैयार हो गई और ये सभी अपने में मगन है। ओके फाइन, जो चाहिए लोग करें, मेरे को क्या।
ऐसे बोल के आरोही जो है आयशा की तरफ देखती है। आयशा बोलते हैं चिल दी चिल, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा को अभी तक आप कंट्रोल करना क्यों नहीं सीख रहे हो? तो बोलते हैं क्या गुस्सा कंट्रोल करूं, इनके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, यही लोग ये सब करेंगे तो कैसे चलेगा? तो बोलते हैं बट दी यार, अब ये भी यहाँ पे आए और कहीं वॉशरूम ही तो कहते, कहीं और तो नहीं गए हैं? तो बोलते अच्छा वॉशरूम गए हैं। कोई 1-1.5 घंटे तक वॉशरूम में क्या करता है? तो बोलते दी प्लीज़ कूल, प्लीज़ इंजॉय करने आया ना यहाँ पे। तो बोलते इंजॉय माई फूड। आरवी का गुस्सा ऑटोमेटिकली बढ़ने लग रहा होता है और दूसरी तरफ ऐसा भी उसे समझा समझा के थक गई थी। तब जो श्रेया और श्रुति रहते हैं वो आरवी के पास जाते हुए बोलते हैं सॉरी यार, वो सच बोल रहे हो आप कि हमने इस चीज़ के लिए कितना बोला था कि हमें पार्टी करनी है। तूने हमारे लिए सोचा और एक बार ही सही, लेकिन एक बार में हमारी बात मान ली और हमने ये सब किया। आई एम रियली सॉरी। ना परी निधि यहाँ पे है ना हम दोनों यहाँ पे थे। आई नो, समझ सकती हूँ, जब हम फ्रेंड के साथ पार्टी के लिए आए तो फ्रेंड नहीं रहे तो क्या करेंगे? सॉरी यार, सॉरी प्लीज़, इस टाइम माफ़ कर दे। तो बोलती है तुम लोग को मजाक लग रहा है क्या? मैंने तुम लोग की वजह से इस पार्टी में आने के लिए हाँ बोला था। तुम्हारे लिए मैंने इस जगह को ढूंढा था और तुम लोग यहाँ पे आने के बाद क्या कर रहे हो? ऐसे बोल के आरोही जो है चुप हो जाती है। तो और जो आयशा रहती है वो अपनी दी के पास जाती है, उसे हक करती है, बोलती है दी कम ऑन यार, इतनी सी बात के लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? सॉरी तो बोल रहे हैं ना, प्लीज़ मान लो। तो जो श्रुति और श्रेया रहती हैं वो भी आरोही की तरफ देख रहे होते हैं। तो ये दोनों भी भाग के जाते उसे हक करते हुए बोलते अच्छा ना यार, सॉरी। तो जो आरोही रहती है वो स्माइल करते बोलते हैं इट्स ओके। तो बोलते हैं चलें तो पार्टी में। तो आरोही जो है स्माइल करते हुए बोलते हैं चलो। तो बोलते हैं एक सेकेंड, परिणीति कहाँ है? तो श्रेया बोलती यार परी को कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया था, इसलिए निधि उससे एक रूम में ले गई थी। कौन सा रूम में है ये भी नहीं पता। तो मैंने कॉल भी तो किया था तुम लोग के सामने, अपना मोबाइल यहाँ पे छोड़ दिया। तो बोलती है ये परी का नंबर में ट्राई किया था ना तुमने? तो बोलती है हाँ परी का। और निधि का थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है उसका, आई थिंक, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहा है। तो बोलते हैं ओके कोई ना, वो परी के साथ है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उससे चिढ़ भी गई थी तो रहने देते हैं उसे। तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। ऐसे बोल के ये दोनों जो है एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आयशा और रूही दोनों निकल जाते हैं और दूसरी तरफ जो श्रेया और श्रुति रहते हैं ये एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पा रहे होते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये सब के बाद हम एक दूसरे से नज़र कैसे मिलाएंगे, कैसे बात करेंगे। ये इसी टॉपिक में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, क्या होगा पता नहीं, क्या करेंगे पता नहीं, ये क्या हो गया हम दोनों के बीच, हमने क्या किया, ये सब सोच रही होती है जो हमारी श्रेया रहती है। लेकिन श्रुति ये सब नहीं सोच रही होती है। श्रुति को तो टाइमिंग जो है बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो श्रेया को देखती है तो श्रेया के फेस पे परेशानी सी, टेंशन जब दिखता है ना तो वो भी थोड़ा टेंशन में आ जाती है कि ये क्यों ऐसे। तो उसे याद आता है हाँ वो मैंने जो बिहेव किया था, कहीं ना कहीं वो मेरे लिए अच्छा है बट इसके लिए तो नहीं है। ऐसे बोल के वो सोच रही होती है और उसके बाद वो भी चुपचाप जो है श्रेया से बात ना करती हुई आरोही और आयशा के पीछे पीछे चली जाती है। और दूसरी तरफ जो निधि और परी रहते हैं, परी तो निधि की बहुत क्लोज आ रही होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज। तो निधि भी वो सभी चीज़ों को साइड करके वो भी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है, इतना क्लोज कि एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं, एक दूसरे की सांसें एक दूसरे के सांसों में महसूस कर रहे, अपने फेसों पे महसूस कर रहे होते हैं। तो जो परी रहती है वो अब उसकी आँखें जो है बहुत नशीली दिख रही होती है, ऊपर से ये मौसम ही वैसा था
एंड मौसम के साथ साथ परी की आँखें बहुत ज़्यादा नशीली थी, तो निधि भी उसकी आंखों में खो सी जाती है। उसकी आंखों को बहुत ज़्यादा प्यार से वो देखने लगती है। उसके अंदर बहुत सारी जज्बातें उभर रही होती हैं। उसे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। वो खुद को कंट्रोल करने की ट्राई तो कर रही होती है, लेकिन परी की जो नशीली आंखें थी वो उसे इतना मदहोश कर रही होती है, इतना पागल कर रही होती है कि जो निधि रहती है वो परी की तरफ खुद को बढ़ने से, आगे बढ़ने से रोक भी नहीं पा रही होती है। दूसरी तरफ जो परी रहती है वो अपना लिप्स निधि के लिप्स से टच कर देती है। हल्की हल्की वो किसेस करने लगती है। जब निधि परी का किस अपने ऊपर महसूस करती है, अपने लिप्स में महसूस करती है, तो उसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। वो भी उसके लिप्स का रिस्पॉन्स दे रही होती है, उसके किस का रिस्पॉन्स दे रही होती है। वो भी उसे पागलों की तरह किस कर रही होती है, उसके लिप्स को पागलों की तरह किस, कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स, पागलों की तरह उसे किस 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 कर रही होती है। इन दोनों का कंट्रोल नहीं होता है। परी का तो कंट्रोल नहीं रहता है क्योंकि वो नशे में थी, लेकिन जो निधि रहती है वो तो नशे में ना रहकर भी उसकी आंखों को देखकर खुद नशे में चली जाती है। इन दोनों के बीच एक डीपली किस हो रहा होता है। एक दूसरे को पागलों की तरह ये दोनों जो है किस कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी आयशा रहती है और आरोही रहते हैं, ये दोनों बहनें बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इस टाइम जो श्रुति और श्रेया रहती हैं ये भी उनके साथ है। अभी ये चारों के चारों एंजॉय कर रहे होते हैं। श्रुति और श्रेया एक दूसरे से भाग रहे होते हैं। श्रुति जो है आयशा के साथ डांस कर रही होती है और श्रेया जो है अकेले अकेले डांस कर रही होती है। एक लड़का जो है श्रेया के साथ आकर डांस कर रही होती है, कर रहा होता है। वो लड़का जो है बार बार श्रेया को टच भी कर रहा होता है, लेकिन इन सब से जो है श्रेया अनजान वो उस किस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही होती है। चलिए फ्रेंड, अब इस स्टोरी में आगे क्या होता है पता नहीं। अब इस स्टोरी की आगे एपिसोड पता लगाने के लिए तो आपको आगे स्टोरी में बने रहना पड़ेगा। देखते हैं कि अब इस स्टोरी में कौन सा एक नया ट्विस्ट आता है। परी और निधि के पीछे जो मूवमेंट चल रहे होते हैं, क्या इसकी किसी को नज़र लग जाएगी? हम तो उम्मीद करेंगे किसी की नज़र ना लगे। अब तो ये पता नहीं। जब इस किस के बारे में जो परी को जब होश आने के बाद पता चलेगा तो वो निधि के ऊपर किस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर करेगी। श्रुति और श्रेया के उस किस के पीछे का राज क्या है, मतलब इन दोनों के बीच वो किस क्यों हुई, किस तरीके से हुई, क्या ये गलत फहमी में हुआ, श्रेया के दिमाग में जो चल रहा है वो क्या सही है? तो चलिए, सभी के दिमाग में कुछ अलग अलग पॉइंट ही थॉट ही चल रहा है। तो बाकी थॉट्स आगे हम स्टोरी में सुनते हैं, देखते हैं कि आगे की स्टोरी में क्या होगा, क्या नया ट्विस्ट आएगा इस स्टोरी में, सब जानेंगे आगे के एपिसोड में। देन उस अनजान लड़की के बारे में भी जानेंगे। सो गाइस, बाय बाय, टाटा, एंजॉय स्टोरी एंड सॉरी फॉर दैट कि स्टोरी में बहुत लेट से आप लोग पास ला रही हूँ। सो आई विल ट्राई कि आज से कल से कंटिन्यू स्टोरी चलना स्टार्ट हो जाएगा। देन मेरे नेक्स्ट चैनल में भी स्टोरी आप लोग के सामने प्रस्तुत रहेगी। थैंक यू सो मच एंड बाय।